हिंदुस्तान में मुतअद्दिद आला अदालतों ने हुकूमतों को कोरोना वायरस वबाई बीमारी की दूसरी लहर की तैयारी में नाकामी की वजह से खींच लिया है और उन्हें अपनी सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने पर जोर दिया है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लीगल रिसर्चर ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की थी, जिसे मुस्तरद किया गया है। क्या था इस पिटिशन में और अदलिया ने इसे क्यों मुस्तरद किया, हमने फरहाना लतीफ़ से बात करके जानने की कोशिश की। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस पिटिशन को आपने कब दायर किया था और क्यों दायर किया था? आपको क्या ज़रूरत पड़ी इस पिटिशन को दायर करने की? हमने 28 अप्रैल को पिटिशन फाइल किया था हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में, और हमारी ये मांग थी कोर्ट से कि आप एक तो गवर्नमेंट से ये पूछें कि पिछले साल जब कोविड-19 शुरू हुआ और तब से एक साल गुजर गया है, अभी तक गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। एक हमने ये सवाल करना था कोर्ट से। दूसरा, हम चाहते थे कि कोर्ट जो है वो खुद मॉनिटर करे, क्योंकि कोर्ट के पास ये पावर्स होते हैं, कोर्ट खुद मॉनिटर करे कि गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज दे रहा है लोगों को कोविड के ड्यूरिंग, कितना प्रिपेयर्ड है गवर्नमेंट, और ये सारा कोर्ट कंटिन्यूसली खुद मॉनिटर करता रहे। उसको छोड़ के हमने और एक हमारा जो एक प्रेयर था वो ये था कि कोर्ट डायरेक्ट करे स्टेट को कि जो आउटसाइड ऑफ श्रीनगर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करे, ताकि रेफरल केसेस जो श्रीनगर आते हैं टर्शरी हॉस्पिटल जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरबर्डन ना हो। वहाँ जो अदरवाइज वो वहाँ के जो अपने केसेस होते हैं, क्योंकि उनको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को भी केटर करना है, तो डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड ऑफ श्रीनगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हॉस्पिटल्स से वो स्टेटस रिपोर्ट ले और वहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं, कोर्ट स्टेट को उसके लिए भी डायरेक्ट करे। हमने और एक मांग की थी कि जो ट्रैवलर्स हैं, इनबाउंड ट्रैवलर्स टू जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए एक स्ट्रिक्ट क्वारंटीन रेजिम स्टेट जो है वो फैसिलिटेट करे, जैसे लास्ट ईयर किया था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती थी तब तक लोगों को जो इनबाउंड ट्रैवलर्स होते थे उनको क्वारंटीन रहना पड़ता था। तो हम चाहते थे कि इस बार भी वही हो, क्योंकि हमने देखा कि जब मार्च के महीने में बहुत टूरिस्ट आए कश्मीर, उसके बाद ही एक डिस्प्रपोर्शनेट सर्ज हुआ है केसेस में, जहां तो पहले 700% केसेस बढ़े हैं, अब 1300% केसेस कश्मीर में बढ़े हैं। तो ये सारा हम चाहते थे कि कोर्ट इस सब का नोटिस ले। पूरे हिंदुस्तान में आला अदलिया ने हर एक स्टेट को डायरेक्ट किया है, और जैसा कि आप इस दरखास्त में भी चाहती हैं कि कोर्ट खुद मॉनिटर करे इस सिचुएशन को, तो यहाँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों को एंटरटेन करने से कि वो आपकी नज़र में आप क्या समझती हैं कि उनकी वजह क्या हुई हो? देखिए, अभी तक तो लिस्ट नहीं हुई पिटिशन, तो आज जो है, आज हमें पता चला है कि चीफ जस्टिस जो हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, उन्होंने मना किया है पिटिशन लिस्ट करने से। अब जनरली जो इससे पहले भी एक पिटिशन फाइल किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रिजनर्स को वैक्सीनेट किया जाए, जो अबाउ 45 ईयर्स ऑफ एज के प्रिजनर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो उसमें भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि भाई आप लोग जो है पैनिक फैलाते हैं। तो गवर्नमेंट का क्लेम है कि हम लोग तो ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दिस सिचुएशन एंड they are paying attention to all the requirements and needs, लेकिन हमें नहीं लगा कि वैसा कोई गवर्नमेंट कर रही है, हमने इस वजह से पिटिशन फाइल किया। लेकिन अब आप ज्यादा कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको कंटेम्प्ट चार्जेस में हम क्रिमिनलाइज कर सकते हैं। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती कोर्ट ने क्यों किया और क्या किया, वो तो कोर्ट ही बता सकता है, और अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर आया नहीं है। अच्छा, आगे आपका लाया अमल क्या रहेगा? इस पिटिशन को दोबारा से दायर करने की आप सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो हमने इस बारे में कोई नहीं सोचा, क्योंकि हमें तो अभी प्रॉपर रीजनिंग मिली नहीं है कोर्ट की तरफ से
कि उन्होंने ये पिटिशन लिस्ट करने से मना क्यों किया है। एक बार ही हमें फॉर्मली इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करेंगे।